रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि किसी तरह एक सियासी शहादत मिल जाए और उसके लिए वो कुर्बानी का बकरा मरियम नवाज के चचा और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को बना रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएं जैसे नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। उन्हें ये लगता है कि अदलिया के साथ एक झगड़ा करके या एक ऐसा तासुर देके कि पाकिस्तान के अंदर PMLN के साथ ज्यादती हो रही है तो वो कोई इनकलाबी बन जाएंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत वापस आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गुज़िश्ता एक साल में जो कुछ इन्होंने किया है, चाहे वो आवाम के साथ महंगाई की सूरत में किया हो, चाहे आवाम के ऊपर टॉर्चर किया हो, चाहे चीज़ों को महंगा कर दिया हो, चाहे मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया हो, या इनकी बैड गवर्नेंस हो, या उसके साथ साथ जो फस्तायत इन्होंने पाकिस्तान में दिखाई है, जो जुल्म सितम इन्होंने लोगों के ऊपर किया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये जालिम है, इनके साथ कैसे जुल्म हो सकता है। जालिम मजलूम बनने का नाटक तो कर सकता है, लेकिन थोड़े अरसे के लिए कर सकता है, वो अपने आप को हमेशा मजलूम साबित नहीं कर सकता। अब ये लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी तरह नाअहल हो जाए। वो ऐसे कि फैसला किया गया है और बाकायदा बबांगे दोहल कहा जा रहा है, बार बार चैलेंज किया जा रहा है कि अदालती अहकामात की तामील नहीं की जाएगी। और हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में। इस किस्म के दावे हुकूमती कैंप से किए जा रहे हैं, बल्कि जजेस की तौहीन की जा रही है, जजेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, मैं आप सबसे भी पूछ लेता हूं और पाकिस्तान के उन इदारों से भी पूछता हूं कि किसी एक फौजी जर्नैल के खिलाफ अगर एक ट्वीट हो जाए किसी से जिसमें कोई शिकवा हो या कोई तनकीद का आंसर हो या किसी पॉलिसी से इख्तलाफ हो या उनके किसी जुमले से इख्तलाफ हो, तो ना सिर्फ उस बंदे पे गद्दारी के और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं, बल्कि वो बंदा गिरफ्तार हो जाता है, फिर उस बंदे के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उसका पाकिस्तान के अंदर जीना हराम कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक जज को आप जितनी मर्जी तनकीद करें, जितना मर्जी आप बुरा भला कहें, कोई क्राइटेरिया ही सेट नहीं है। यानी क्या इस मुल्क में जजेस की इज्जत नहीं है, या तमाम इदारों के अंदर बैठे हुए लोग एक जैसे मोतबर और मोहतरम नहीं है? अदलिया तो मैंने आपको पहले बताया था कि रियासत का एक सुतून है, फौज रियासत का सुतून नहीं है। फौज बिल्कुल बाकी इदारों की तरह एक इदारा है। फौजी आर्मी चीफ जो है वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, जिस तरह बाकी ऑफिसर्स हैं। चीफ जस्टिस या जज साहिबान आर्मी चीफ को तलब कर सकते हैं, जबकि आर्मी चीफ ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो चीफ जस्टिस को या जजेस को बुलाएंगे या उन्हें तलब करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक फौजी ऑफिसर के ऊपर जब तनकीद हो जाए या ट्वीट हो जाए, उसके अंदर बंदे गिरफ्तार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, शहरों के अंदर मुकदमे हो जाते हैं, और तनकीद ना भी हो जाए, इशारा भी हो जाए, फिर भी सारी कार्रवाई हो जाती है। और जब एक जज के ऊपर होता है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इमरान खान एक लोअर कोर्ट की जज साहिबा का सिर्फ नाम लेते हैं कि कानून के मुताबिक एक्शन होगा, तो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा ये अभी तक चल रहा है। उधर करोड़ों रुपए की आंसू गैस चला दी, उसके बाद ये हो रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर बराह रास्त उनके नाम लेके उनकी तस्वीरें लगाकर उनके ऊपर बोगस से भरे हुए हमले किए जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो ये पाकिस्तान की कौम को जागना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि इज्जत सबकी होती है, किसी एक इदारे की या किसी एक शख्सियत की इज्जत नहीं होती, ताकतवर की इज्जत नहीं होती, मोतबर और मोहतरम की इज्जत होती है, उसूल वाले लोगों की इज्जत होती है। इक्तदार वालों की इज्जत नहीं होती, इकदार वालों की इज्जत होती है। इक्तदार की खातिर जो लोग यू टर्न लेते हैं, जो लोग बूट पॉलिश करते हैं, फिर उनकी इज्जत नहीं होती। अब नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक्चुअली तो लड़ाई करना चाह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं, और क्योंकि अदालती अहकामात नहीं मानेंगे तो शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा आप अदालत की बात क्यों नहीं मान रहे। जब वो नहीं मानेंगे तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह उनको घर जाना पड़ेगा। तो इस मामले को अब इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ सियासी शहादत के लिए। होगा नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बावजूद पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ था इलेक्शन में। शहबाज शरीफ की नाअहली पे भी PMLN को कोई फायदा नहीं होगा इलेक्शन में। सारी दुनिया जानती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये जो PDM की जमातें हैं, इन्होंने शब खून मारा हुआ है, इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम का इन्होंने जीना दो भर कर दिया है, और अब ये शहीद बनने की कोशिश करेंगे भी तो लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि ये अदलिया के साथ टकराव की पॉलिसी में है और ये चाहते हैं कि इनका इक्तदार लंबा होता चला जाए, निगरान हुकूमतें एक एक साल तक चलती रहे और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने ही ना पड़े, क्योंकि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। और देखिए एक चीज को जरा आप समझिए, अदालत ने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान को ला के वजीर आजम पाकिस्तान बना दें और शहबाज शरीफ को हटा दें।
या इमरान खान का बंदा आप चुन लें और उठा के उसको वज़ीर आला पंजाब बना दें और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें और शहबाज शरीफ को उठा दें। ये तो नहीं कहा। अदालत ने तो ये कहा कि आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अब 90 दिन गुजर गए हैं तो 90 दिन के बजाय 120 दिन में इलेक्शन हो रहा है, तो आइन के मुताबिक आप इलेक्शन करवा दें। अब इलेक्शन कौन जीतेगा इसका फैसला अदालत तो नहीं करेगी। वो तो 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनके 3 वोट हैं और वो भी पता नहीं पंजाब में वोट डालने आते हैं या नहीं आते। अब उनके वोटों से 3 वोटों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे तो जो बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों अवाम है पंजाब की, वो फैसला करेंगे कि कौन इलेक्शन जीतेगा और कौन इलेक्शन हारेगा। किसी से इक्तदार छीना नहीं जा रहा, किसी को प्लेट में रखकर इक्तदार दिया नहीं जा रहा। किया यह जा रहा है कि सबको इलेक्शन के अंदर ले जाया जा रहा है कि आईने पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन लड़ो। अब जब सारे इलेक्शन लड़ेंगे पता चल जाएगा कौन जीतेगा और जो जीतेगा वो इक्तदार में आ जाएगा। लेकिन PMLN को अपनी शिकस्त का इतना यकीन है, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, इन सारों को, इन्हें अपनी शिकस्त का इतना यकीन है कि अदालती फैसले में जब इनको इलेक्शन में जाना पड़ता है तो ये उस फैसले को अपने खिलाफ इसलिए समझते हैं कि इन्हें पता है कि इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते। तो जो खेल ये जीत नहीं सकते, जिस मैदान में इनको फतह नहीं मिल सकती, ये उस मैदान में उतरने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि जो इन्हें कहता है कि आकर फेयर प्ले करो, मैदान में उतरो क्योंकि टाइम शुरू हो गया है इलेक्शन का, तो ये कहते हैं ये भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें इलेक्शन में ना ले जाया जाए। अब ये उल्ट पटांग बातें करते रहेंगे लेकिन इलेक्शन में तो भाई जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में आपसे बात करता हूं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और उनका यह कहना है कि अब वो एक इनकलाबी बन गए हैं दोबारा से। वो कह रहे हैं वजीर आजम को निकाला गया, मुल्क में डिक्टेटर आते रहे, मुझे क्यों निकाला गया, मेरे खिलाफ बातें की गई। ये सारी चीजें और शिकवे नवाज शरीफ साहब के थे 2 लोगों से, जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा से और फैज हमीद साहब से। तो इन दोनों के टका के बूट पॉलिश किए PMLN ने, और अच्छी तरह बूट पॉलिश करने के बाद उन्होंने इमरान खान को हटाकर रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से इक्तदार ले लिया रातों रात। यानी उन्होंने छीन लिया इक्तदार इमरान खान साहब से और उन्हें निकाला और खुद आकर बैठ गए। अब नवाज शरीफ साहब किस मुंह से दोबारा इनकलाबी बन रहे हैं? यानी मियां साहब पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझते हैं। जब आपका दिल करेगा आप इनकलाबी बन जाएंगे और जब आपका दिल करेगा आप ब्रश पकड़ के पॉलिश शुरू कर देंगे। यानी लोग पागल नहीं है। अभी थोड़ा अरसा पहले आपने पॉलिश की है और ऐसी टका के पॉलिश की है कि उसके नतीजे में आपकी हुकूमत बना दी गई है। आप जरदारी साहब की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, उनके साथ इक्तदार में बैठे हुए हैं। आपने 1 दर्जन से ज्यादा जमातों ने मिलकर इक्तदार हासिल किया है और पैसा भी इसके ऊपर खर्च हुआ है मुबैना तौर पे। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है बैरूनी और अंदरूनी आकाओं के कहने के ऊपर। टका के आप लोगों ने बूट पॉलिश की है और इसका फायदा उठाया। अब आप दोबारा इनकलाबी बनने चले गए हैं। यानी जब आपको इलेक्शन में जाना होता है, अवाम के पास जाना होता है, आप इनकलाबी बन जाते हैं, और जब आपने इक्तदार हासिल करना होता है 2 नंबर तरीके से शब खून मार के, तो आप बूट पॉलिशिया बन जाते हैं। तो अब ये लोग बेवकूफ और मजीद मुझे नहीं लगता कि आप लोग इनको बना पाएंगे। कहते हैं जी कि रेफरेंस दायर किए जाएं इन 3 जजेस के खिलाफ, करें। यही पंगा लिया था परवेज मुशर्रफ ने, दुर्गत बन गई थी, और यही पंगा लिया था इससे पहले भी आपने, बाकी लोग भी लेते रहे हैं। क्या आपकी हालत हुई थी, आज तक आप उससे नहीं निकल पा रहे। आए रेफरेंस, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है, जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए। जब वो रेफरेंसेस आएंगे, उनकी सुनवाई होगी तो मजीद हकायक सामने आएंगे। जो लोग अभी बच गए हैं वो भी इसमें मजीद नंगे हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया, और ये अमेरिकी मैगजीन है, और उसमें इमरान खान साहब ने जूम के जरिए बातचीत की थी उनसे, और 5 मेन नुकात हैं जिन पे इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अब भी यकीन है कि उनकी जान को खतरा है। नवंबर में उनके ऊपर एक अटैक हुआ था रैली के दौरान, और खान साहब को टांग में 3 गोलियां लगी थी, जिससे कई कारकुनान जख्मी भी हो गए थे मजीद भी, और एक हलाक भी हो गया था। एक मुश्तबा शख्स को जय वकूआ से गिरफ्तार भी किया गया था। ये सारी चीज़ें टाइम मैगजीन ने लिखी हैं। इमरान खान ने टाइम मैगजीन को बताया कि वो तवील अरसे से कातलाना हमले की तवक्को कर रहे थे और खदशा है कि मजीद कार्रवाई शुरू हो सकती है। इमरान खान कहते हैं शूटिंग से 1.5 महीने पहले मैंने खबरदार किया था कि यह होने वाला है। मैंने इनसे कहा कि वो मुझ पर हमला कराएंगे और एक मजहबी जुनूनी को मौरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि मैं 3.5 साल से इक़्तिदार में था और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर से मुझे ये मालूमात मिल रही थी। इसलिए अब मेरे घर के बाहर मौजूद मेरे हामियों को यकीन है कि अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मुझे मार डालेंगे। दूसरा पॉइंट जो इमरान खान साहब ने उठाया वो ये है कि पाकिस्तान के माशी बहरान की वजूहात
साख्ती नौयत की है। यानी उन्होंने कहा कि मार्च में महंगाई की शरह साल ब साल रिकॉर्ड 47% इजाफा है और इसी अरसे के दौरान रुपए की कदर में 54% कमी हो गई है। पाकिस्तान में माशी बहरान बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क के पास सिर्फ $4.5 अरब के गैर मुल्की ज़खायर रह गए हैं, यानी $20 फी शहरी के तौर पे पाकिस्तान के पास इस वक्त पैसे मौजूद हैं और डिफॉल्ट से बचना IMF के रुके हुए बेल आउट को खोलने पर मुनहसर है। यानी IMF हमें बेल आउट पैकेज देता है तो फिर हम डिफॉल्ट से बचते हैं, वरना हम नहीं बच सकेंगे। इमरान खान साहब ने मईशत के ऊपर बड़ी खुलकर बात की और इसके बारे में बताया कि पाकिस्तान की क्योंकि दरामदात ज़्यादा हैं, बरामदात कम हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं रहता और पाकिस्तान के रिजर्व के ऊपर एक दबाव रहता है और लगातार हमें ये बोझ उठाना पड़ता है और पाकिस्तान इसके लिए सियाहत को बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा, फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ेंगे और कुछ और स्कीमें हैं जिनके ज़रिए से पाकिस्तान में रिजर्व बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान का खसारा कम हो सकता है। बहरहाल इमरान खान ने सरमायाकारी की हौसला अफजाई और सियाहत की सनत को तरक्की देने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। एक नुक्ता उनका ये था, एक और नुक्ता उनका ये था कि कोरोना वायरस में पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से इसको हैंडल किया था क्योंकि हुकूमत और फौज इस मामले पर एक पेज पर थे। देखिए, मैं ये देखता हूं कि जब बात हो रही थी फैटफ की तो जानबूझकर सारा क्रेडिट पाकिस्तान की फौज को देने की कोशिश की गई और उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब की जो थी उसको बिल्कुल फरामोश कर दिया गया। और ये गिला फौज के इदारे से भी किया जा सकता है क्योंकि वहां से भी इंफॉर्मेशन इसी तरह की फ्लोट की गई थी। लेकिन इमरान खान साहब आज भी जब जिक्र करते हैं अपनी कामयाबियों का तो वो जहां पे जिस इदारे का तस्करा करना ज़रूरी है वो उसको उसका क्रेडिट देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज की हमायत मेरे साथ मौजूद थी और हमने मिलकर काम किया था कोरोना वायरस में और इस वबाई मर्ज पे बड़ी खूबसूरत से हैंडल करने की वजह यही है कि हम मिलकर काम कर रहे थे। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की हमायत इस वक्त खो दी जब उन्होंने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सर्विसेज ISI की क़यादत करने के लिए इनके इंतखाब की तौसी करने से इनकार कर दिया। ये वही जनरल फैज़ वाला मामला है। जनरल नदीम अंजुम जब आए थे तो इसको ऐसे रिपोर्ट किया टाइम मैगजीन ने। खान की तरफ से अमेरिका पर मुसलसल तंज करने पर भी बेचैन दिखाई देते हैं इमरान खान साहब के कुछ ओहदेदार हैं। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना वायरस के बारे में भी रिपोर्ट हुआ और फिर इमरान खान साहब के बारे में आखिरी पॉइंट ये है कि उन्हें अब भी यकीन है कि उनकी बेदखली में या उनको इक़्तिदार से बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ था। इमरान खान ने टाइम को बताया कि वस्ती और जनूबी एशिया के लिए अमरीकी मावन वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने गुज़िश्ता मार्च में अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर को खबरदार किया था कि अगर उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से ना हटाया गया तो इसके नताइज होंगे। इमरान खान कहते हैं कि अगले दिन कौमी असम्बली में एतमाद का वोट होता है। स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस ने बारहा कहा है कि इमरान खान के दावों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। वो ये कहते रहते हैं लेकिन इमरान खान साहब उसी बात के ऊपर आज भी स्टिक है कि इसको एक वजह बनाया गया है। और फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि ये मामला जो है इनिशिएट पाकिस्तान से हुआ था क्योंकि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने लॉबिंग करवाई थी मुबैना तौर पर अमेरिका में, जिसमें साबित किया था कि अमेरिका के बहुत खिलाफ है इमरान खान और जनरल बाजवा अमेरिका के बड़े प्रो हैं, बहुत करीबी हैं और अमेरिकी पॉलिसियों की हमायत करते हैं। इसीलिए जनरल बाजवा साहब ने जो है जब वो आर्मी चीफ थे तो स्टेट की पॉलिसी यानी जो स्टेटेड पॉलिसी थी जो स्टेट ने अपनाई हुई थी उसके खिलाफ जाते हुए रूस की मजम्मत कर दी थी यूक्रेन पर हमले के हवाले से। हालांकि ये तय हुआ था कि पाकिस्तान मजम्मत नहीं करेगा बल्कि इस मामले में अपने आप को बाहर रखेगा जैसे बहुत सारे दीगर मुल्कों ने रखा हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर ये इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब इलेक्शन को रोकने के लिए कुछ साजिशें की जाएंगी। मेरी इत्तला के मुताबिक एक टीवी चैनल के ऊपर अटैक का प्लान भी किया गया है मुबैना तौर पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों वाले लोग होंगे, उनके मुंह के ऊपर मास्क चढ़ाए गए होंगे ताकि वीडियो बनाई जा सके, कोई उन लोगों को नहीं पहचानेगा और उनसे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए रुजू किया जाएगा अदालतों से और इलेक्शन कमीशन से। जबकि इस किस्म का दंगा फसाद करवाने के बाद या किसी एक टीवी चैनल के दफ्तर पे हमला करवाने के बाद अब आप समझ गए कौन सा टीवी चैनल हो सकता है और कौन टीवी चैनल का मालिक जो है वो इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। उस पर मुबैना तौर पे जो मुझे इत्तला मिली है हमला करवाने के बाद इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोगों और कुछ इमारतों के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। इन चीजों पे आजकल अंदर खाने डिस्कशन चल रही है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद अपना मुशावरती इजलास तलब कर लिया है और
पहले तो इन्होंने 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का फैसला किया था, लेकिन अब 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुशावरती इजलास इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है और अब इलेक्शन कमीशन जिस इदारे को कहेगा कि ये चीज आप फराहम करें, अगर वो इदारा फराहम नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कैटेगोरिकली जो अहकामात हैं उसके बावजूद, तो फिर उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करना होता है और वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर दिफा, ये लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने एक और ऑफर भी की है। उन्होंने कहा हुकूमत इलेक्शन में ताखीर का फायदा बताए, मैं इंतजार कर लूंगा। बताए फायदा क्या है इलेक्शन में ताखीर का? तो फायदा तो है कोई नहीं, क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतनी ज्यादा इकॉनमी डूबती चली जाएगी। लगातार 7वां महीना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लगातार नीचे चली जा रही है। डाटा मौजूद है मेरे पास। अब फिर डॉलर की कीमत जो है वो 2.5 रुपए ज्यादा हो गई है, तारीखी बुलंदी सतह पे चली गई है। इंटर बैंक के अंदर इस वक्त 287 288 के बीच में डॉलर की कीमत जो है वो मौजूद है। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हो रहा है। जितना ये टाइम आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा। नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि अगर इलेक्शन में जाना पड़ा तो हम डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, चीजें भी महंगी हो जाएंगी और अवाम पे बहुत बोझ पड़ जाएगा। नवाज शरीफ अवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। जो 6 रुकनी बेंच बना था ना, जस्टिस कादी फायद ईसा साहब वाले 2 रुकनी बेंच ने जो काम किया था, 3 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने जो काम किया था, उस पर जो 6 रुकनी बेंच बना है, जरा उसका फैसले का एक हिस्सा मैं आपको सुना देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। कादी फायद ईसा साहब ने आज खुद नोटिस की जो समात वाला मामला है उसके ऊपर बात उठाई थी और कुछ इख्तियारात ऐसे इस्तेमाल किए थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं। आईनी मारीन के मुताबिक तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि 29 मार्च को जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने इन मामलात पर आज खुद नोटिस लिया जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जस्टिस कादी फायद ईसा का 2-1 के तनासुब से बेंचेस की तश्कील मुकदमात के तकर्रुर से मुतालिक आज खुद नोटिस था। तहरीरी हुक्म के मतन के मुताबिक 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि यह इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, यानी अब कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और चीफ जस्टिस अपने इस इख्तियार को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का